नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर में हमने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर पढ़ा था। मैंने आपको समझाया था कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और अंतर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले आपको एक बेसिक जानकारी जो पॉलिटी की जान है। देखा होगा आपने, बहुत से बच्चों के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समझ में नहीं आती। मैंने देखा कि बच्चे कार्यपालिका और विधायिका में उलझते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली इसलिए, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ने के पहले आपको ये समझ में आ जाए कि ये वास्तव में क्या है, कैसे कार्य करती हैं। तो अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाएं, जिससे आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त होती रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीएससी की बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं, 2020 की और 21 की। तो हमें कंटिन्यू पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, बिना देर किए हुए, क्योंकि एक बार टाइम निकलने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसी टाइम का आपको उपयोग करना है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जैसा कि हेडिंग डली हुई है सरकार के अंग। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की, किसकी? कार्यपालिका की। एक एक करके यहां हम समझेंगे। कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। अब अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्यपालिका एक ऐसी संस्था जो क्या करे? कार्य करती है, कार्यों का क्रियान्वयन करती है, नियम बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करती है? क्रियान्वित करती है। तो ये कार्यपालिका, कार्य करने वाली संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका। जो भी नियम बन के आते हैं उनका क्रियान्वयन कौन करती है? कार्यपालिका करती है। अब वो किसके माध्यम से करती है, या फिर हम ये कहें कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कौन आता है? हमारा राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति जी किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि बहुत से कार्यों को क्रियान्वयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति किस में आएगा? आपका कार्यपालिका में आया था, है ना? आएगा। कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा पद भी कौन सा है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस में आएगा? कार्यपालिका में। अब इनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में एक एक करके हम पूरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आज ये समझाऊंगा कि कार्यपालिका क्या होती है, आता कौन कौन है, विधायिका क्या होती है, विधायिका में कौन कौन आता है। तो राष्ट्रपति किस में आते हैं? कार्यपालिका में। फिर उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ये भी किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। प्रमुख पद हमारा राष्ट्रपति है, उसके बाद जो सेकंड पद है वो कौन सा है? आपका उपराष्ट्रपति का है। तो एक हो गया राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी कार्यों को करता है। प्रधानमंत्री भी किस में आता है? कार्यपालिका में आता है। कार्यपालिका के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने कार्य करते हैं। क्लियर? अगला मंत्रिपरिषद। अब प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए एक क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। अब उसमें अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, आपने सुने भी होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पढ़ेंगे हम। ये भी आपका एक सिंगल टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? विधि अधिकारी होता है। विधि संबंधी सलाह यही देता है। तो ये 5 प्रकार के व्यक्ति या 5 प्रकार की संस्थाएं किसमें आती हैं? आपकी कार्यपालिका में। इन व्यक्तियों के माध्यम से कार्य होते हैं
और इन्हीं की जो संस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। क्लियर। तो कार्य करने वाली संस्था क्या कहलाती है, कार्यपालिका। अब किसके माध्यम से करती है, तो इन व्यक्तियों के माध्यम से ये कार्य करती है। अब एक एक टॉपिक के लिए हम अलग अलग डिस्कशन इस पे करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी संस्था है आपकी वो कौन सी है, विधायिका। कौन सी संस्था है, विधायिका। अब विधायिका से ही समझ में आ रहा है कि विधायिका मतलब विधि बनाने वाली संस्था। क्या बनाने वाली, विधि बनाने वाली संस्था कौन है, विधायिका। अर्थात जितने भी नियम कानून होते हैं, जितनी भी नीतियां होती है वो कौन बनाती है, विधायिका बनाती है। और उसी विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति विधायिका के अंतर्गत भी आता है और कार्यपालिका के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कुछ पावर होते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, विधि या नियम बना सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका में भी रखा गया है और विधायिका में भी रखा गया है। क्लियर। दूसरा, राज्यसभा। हमारी जो संसद है उसमें दो सदन हैं, एक राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, दूसरा लोकसभा, ये लोअर हाउस होता है। तो राज्यसभा भी किस में आएगी, विधायिका में, क्योंकि यहीं पर अलग अलग प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं और सदस्यों की मंजूरी के बाद वो क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। क्लियर। तो राज्यसभा, फिर लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस होता है, यहां भी चुनकर कौन जाता है, हमारे सांसद जाते हैं, सदस्य जाते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है, या फिर मैं कहूं विधायिका बनती है, जिसका काम क्या होता है, विधि बनाना। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो विधायिका मतलब विधि बनाने वाली संस्था। क्लियर। तो ये तो जानकारी हुई किसकी, हमारी विधायिका की। बहुत अच्छे से समझें, सरकार के तीन अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के बारे में हमने समझा, कार्य करने वाली संस्था, किन व्यक्तियों के माध्यम से, इन व्यक्तियों के माध्यम से। दूसरा हमने क्या समझा, विधायिका, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब राष्ट्रपति का टॉपिक इसमें भी है उसमें भी है, तो हम पढ़ेंगे ही। राज्यसभा का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे जब विधायिका पढ़ेंगे, लोकसभा का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे जब विधायिका पढ़ेंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर आपने लोकसभा के बारे में बता दिया लेकिन डिटेल से नहीं बताया। तो इसके अलग अलग टॉपिक हैं जो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्लियर। अब जो तीसरा अंग आता है वो कौन सा होता है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का सीधा सा मतलब है न्याय प्रदान करने वाली संस्था। भाई न्यायपालिका क्या होती है, न्याय प्रदान करने वाली संस्था होती है न्यायपालिका। यहां मैं आपको बता दूं कि भारत में एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका है, मतलब पूरे भारत के लिए क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है या एक ही न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र स्तर की, या मैं कहूं पूरे भारत की सर्वोच्च संस्था है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्वोच्च संस्था है। फिर ये जो हाई कोर्ट है, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सर राज्य सरकार की जो हाई कोर्ट होती है वही सुप्रीम होती है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक चैन है कि मान के चलिए आपने जिला कोर्ट में कोई मुकदमा दायर किया, वहां पर आपको न्याय नहीं मिला तो आप कहां जाएंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्लियर। तो सबसे छोटा जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो न्यायपालिका है कैसी है, एकीकृत व्यवस्था, मतलब पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार की न्यायपालिका है। सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में हमने क्या किया है, हाई कोर्ट स्थापित किए हैं, जिसमें मुकदमों की सुनवाई क्या हो सके, अच्छे से हो सके, सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा लोड ना आए। लेकिन अगर राज्य में जो हाई कोर्ट है उसमें आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहां जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्लियर। तो ये तीन प्रकार के अंग होते हैं आपके सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब ये जो हमने तीन प्रकार के अंग पढ़े हैं ये हमने पढ़े हैं केंद्र लेवल पर, सेंट्रल। भाई भारत को
दो भागों में बांटा गया है, या फिर मैं कहूं व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्र और एक दूसरा क्या है, राज्य, क्योंकि राज्यों से मिलकर ही क्या बना है, हमारा भारत बना है। तो केंद्र स्तर पर या संघीय सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आते हैं। अब ऐसे ही राज्यों की होती है। तो जब हम राज्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि राज्य की कार्यपालिका में कौन आता है, ठीक है, विधायिका में कौन आता है, और न्यायपालिका तो एकीकृत है तो उसमें तो दिक्कत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो वहां पर सुप्रीम कौन होगा, आपका हाई कोर्ट होगा। क्लियर। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो पढ़ने के पहले, या फिर मैं कहूं राष्ट्रपति पढ़ने के पहले आपको बहुत जरूरी थी समझना कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वहां से हम राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। यहां से आपके हर एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी की यही जान है आपके टॉपिक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे व्यापम के कोई एग्जाम, एसआई हो, सब में क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां हम कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो और आप सभी क्वेश्चन बना सके। तो नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या, राष्ट्रपति। तो अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति से पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से, अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।